4 जुलाई को होने वाले बरतानवी इंतखाबात बहुत सारे हवालों से यादगार हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स जीते हैं जिनके बारे में किसी को उम्मीद भी नहीं थी और उन्होंने एक नई तारीख रकम किया। ब्लैकबर्न में तकरीबन पिछले 100 साल से लेबर पार्टी न सिर्फ जीतती चली आ रही थी बल्कि ब्लैकबर्न को लेबर का घर और स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता था। लेकिन वहाँ से एक नौजवान ब्रिटिश पाकिस्तानी बैरिस्टर अदनान हुसैन ने वहाँ से 100 साल तकरीबन जो तारीख है उसको तोड़ते हुए उन्होंने ये इलेक्शन जीता है। अदनान हुसैन के बारे में बहुत सारों को ये अंदाज़ा था कि वो इंडिपेंडेंट के तौर पर शायद तकरीबन 3 से 4 हज़ार वोट्स ले लेंगे, लेकिन ये कि उनके जीतने के हवाले से किसी किस्म के किसी ने शर्त नहीं लगाई थी, लेकिन उन्होंने बहुत इफ़ेक्टिव कैंपेन चलाई और अब वो इंडिपेंडेंट के तौर पर बरतानवी पार्लियामेंट में पहुँचे हैं। हम अदनान हुसैन से बात करते हैं। अदनान साहब, आपको मुबारक हो। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपके हवाले से तो लोगों को कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी कि आप जीतेंगे। क्या किया आपने इन इलेक्शंस में कि आपने जो लेबर पार्टी का जो 100 साल रिकॉर्ड है, वो तकरीबन 100 साल का रिकॉर्ड बनता है, वो तोड़ा? Primarily मैंने तो कुछ खास नहीं किया. People are fed up of what they have seen. The first live streamed genocide in the history of mankind taking place in Gaza. That was the reason. आपकी जो कैंपेन थी वो क्या सिर्फ ये गज़ा का इशू था कि जिसके ऊपर लोगों को इतना गुस्सा है कि उन्होंने जो लेबर पार्टी के इतने पुरानी उनके साथ एक रिलेशनशिप था वो ख़त्म कर दिया? Bilkul, they have seen what's happening. They are seeing it on their mobile phones. So truly, even if I didn't campaign, there was enough anger. But Gaza was our priority. Other than that, we did speak about local issues. But as I said, the vote, I'm standing here on the back of a genocide. आपके जब कामयाब हो गए तो क्या रिएक्शन था आपके फैमिली का यहाँ पर पाकिस्तान में? ओरिजिनली आपका ताल्लुक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गुजरात से आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा फैमिली का? Obviously everybody is proud. The calls are not stopping from Pakistan. The motherland of course is quite happy with the success. People of Gujarat are very proud. Indeed they should be. So yeah, of course people are happy. Family ka, I mean, parents are always proud. They are always very supportive. My siblings, my uncles, aunties, everybody is extremely happy. And on WhatsApp, but the calls are not stopping. So I am in Parliament. I am getting calls from Pakistan all the time. अदनान, ये बताएं कि आपकी जो पेरेंट्स थे, आपकी फैमिली थी पीछे, वो तो ट्रेडिशनली तो लेबर पार्टी के सपोर्टर रहे। आप पॉलिटिक्स में कब आए और आपने कब फैसला किया कि अब आप कि लेबर से हो कि आप इंडिपेंडेंट के तौर पे खड़े होंगे? लेबर को जो आपने वोट नहीं, लेबर के ख़िलाफ़ आप लोग एक्चुअली कब उनसे आपने मुँह फेरा? So April 2020, I left the Labour Party. I was a member of the Labour Party before that. I felt that the politics or the leadership in the Labour Party was moving in a direction I did not agree with. So I left in April 2020. I made the decision to stand in the elections about a week after the general election was announced. So I've never been elected as an official before. This is the first time. तो इसमें क्या गज़ा ही वो इशू है जो आपको पॉलिटिक्स में लाया, जो और भी कोई इशूज़ हैं जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स अभी आपने की? Gaza is the main issue. We can't shy away from that. But generally people are disillusioned with politics, with the mainstream parties. So the people who are not concerned about Gaza, they are also generally concerned that the two parties are no longer representing them. So this is one of the main reasons. अब जब आप पार्लियामेंट के मेंबर बन गए हैं, आपके ऊपर क्या बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं आ गई है कि एक तरफ लेबर पार्टी है जिसके पास पूरी मशीन है, आप सिर्फ एक इंडिपेंडेंट हैं, आपके पास कोई रिसोर्स उस हवाले से नहीं है, तो कैसे आप जो आपके जो लोग हैं जिन्होंने इतनी एक्सपेक्टेशंस लेके, चाहे वो मेनली तो गज़ा का नाम है जिसके इशू पे उन्होंने भेजा, क्या करेंगे अब आप कि आपने जो वोटर्स हैं जिन लोगों ने आपको यहाँ भेजा है उनको आप ऑन बोर्ड रख सकें, उनकी एक्सपेक्टेशंस को आप पूरा कर सकें? But I accept this is a protest vote. Okay, my job in Parliament is to keep up the pressure. So I will keep the pressure up. I will speak aloud. I will make sure that I support whatever motion, whatever votes that are required to assist the people of Gaza. In terms of locally, what needs to be done, I will roll my sleeves up and I will work as hard as it needs me to work. So all is not lost. I have the freedom to say what I want to say. I have the freedom to vote in whatever direction I want to vote in.
So it's no problem. My job is here to put pressure on the government, and that's something that I will do. आज से सिर्फ तकरीबन 1 महीना पहले आप अपनी लीगल प्रैक्टिस चला रहे थे, अब आप पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं, ज़िंदगी तो आपकी बदल चुकी है, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको मतलब अपनी वकालत छोड़कर यहाँ पार्लियामेंट में आना? अब तो आपको फुल टाइम यहाँ देना पड़ेगा। It's life changing, life altering. Obviously I'm full time here right now. I feel there is a lot to do. Life is not the same. Before it was in the courts, now it's in the chambers here in Parliament. But inshallah we'll do well. आप अगर कुछ अपना फैमिली के बारे में बताएं, आपके पेरेंट्स पाकिस्तान में कहाँ से आते हैं, जब वो इस मुल्क में आए, आपको जो उन्होंने रेज़ किया, जो वैल्यूज़ और जो मुख्तलिफ जो आपको जिस हवाले से आपकी तरबियत की, और ख़ास तौर पे कि सोशल कॉजेज़ के लिए खड़ा होना। My grandfather came in the 50s to this country. He is based in Gujarat, around the Karia area. So my father was pretty much born in this country. He became an electronics engineer. So he went to university in Liverpool. So you know, an educated man raised his children in a good way. And I obviously obtained a law degree. My siblings are, you know, educated with themselves, and we've always been told to stand up for what is right. From a very young age, myself and my siblings have always stood for the truth, and hopefully always will.